वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे गए हुए थे हम, एक छोटा सा वक्फा था, वक्फे के बाद वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आपको एक मरतबा फिर K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारे रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ। और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, नातख़ा हज़रात भी मौजूद हैं और साथ ही हमारे उलमाए कराम भी मौजूद हैं। बड़ा ज़बरदस्त हमारा मौजू है जी, क़ससुल अंबिया और अहसनुल क़सस जिसे कहते हैं। सबसे खूबसूरत क़िस्सों में और सबसे अव्वल क़िस्सों में क़िस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, जिसके मौज़ू पर हम बात कर रहे हैं। उस तरफ मैं चलूँगी, सुनाना शुरू करूँगी वो वाक़या भी, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं हमारे साथ जो मेहमान हमारे मौजूद हैं, चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स कमांडर ज़ाकिर, उनकी तरफ भी चलती हूँ। विजन 2040 पे तो हमने बात कर ली। कमांडर साहब, ये भी बताइए कि ये जो एक यंग बिल्डर प्रोग्राम आपने शुरू किया है, और आई केम टू नो कि ये बड़ा हमारी ज़ाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि हमारा जो मुल्क है, जो आबादी के तनासुब में सब 5वें 6ठे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में, और उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि यूथ के एतबार से सबसे ज़्यादा चंक है। 60% जी यूथ हमारे पास एक बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। तो ये जो यंग बिल्डर प्रोग्राम आपने शुरू किया है नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पे यूथ के लिए, उसमें क्या आपने तैयारी की है, किस तरह से उसको मुरतब दिया गया है? देखिए, जब मैंने यूथ को बिज़नेस में लाना था तो मैंने कोई एक बड़ा बिज़नेस सेलेक्ट करना था, क्योंकि मैं ख़ुद बिल्डर बना। और मैंने फिर जब स्टडी किया और पता चला कि दुनिया के अगर 50 अमीर तरीन लोग आप लें तो उनमें से 40 रियल इस्टेट से या बिल्डर से मुंसलिक होंगे। तो 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है, 50 लाख घर मुझे बनाने हैं बाय 2040। तो इसमें फिर मैंने ये सोचा कि मैं स्टार्ट जो है बिल्डर से करूं। अगर मैंने यूथ को ट्रेन करना है तो मैं क्यों ना उन्हें बिल्डर बनाऊं। और मैंने एक प्रोग्राम तश्कील दिया जिसमें 5 साल में एक यंग बच्चे को मैं करोड़पति बना रहा हूं। सही, ठीक है। करोड़पति इस तरह से कि 4 घरों से पहले तो 1 महीना ट्रेनिंग है उसकी। ट्रेनिंग देने के बाद जो बेसिक स्किल है वो सिखाने के बाद मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। 4 घरों से स्टार्ट ले रहा है वो, और 5 साल में 92 हाउसेस उसने बिल्ड करने हैं एज कॉन्ट्रैक्टर। तो उसका जो 30,000 पर मंथ में स्कॉलरशिप या पॉकेट मनी भी दे रहा हूँ, और बाकी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 2.2 मिलियन से हम स्टार्ट लिया है हमने, तो उसकी जो सेविंग है वो मेरे पास डिपॉजिट रहेगी। और 5 साल के बाद मैं वो रिलीज़ करूँगा। 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा होगा जो मेरे पास जमा होगा। तो वो यंग बच्चा, क्योंकि मैंने देखे 2 चीज़ें मैंने ज़िंदगी में सीखी जब मैं बिज़नेस में आया। सही। पहली चीज़ ये थी कि कोई दयानतदारी से आपको बिज़नेस नहीं सिखाता, एक प्रोफेशनल जेलसी होती है। बिल्कुल। तो दयानतदारी से आपको वो गुर सारे नहीं सिखाता, हालांकि वो सिखा सकता है। अगर मैकेनिक के पास आप बच्चा छोड़े तो 1 महीने में उसको उस्ताद बना सकता है। वो नहीं बनाएगा, वो 20 साल लगाएगा उस पर। ठीक है। तो दूसरा मैंने ये सीखा कि बिज़नेस में अगर आपके पास कहीं से 1 करोड़ रुपया आ जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है आगे फ्लोरिश करना। तो फिर मैंने सोचा ये दोनों काम मैं करूँगा। मैं तो 1 महीने में वो सारे गुर सिखाऊंगा जो मैंने 20 सालों में सीखे। ठीक है, यंग बच्चे को। और फिर मैं उसको वो बिज़नेस दूंगा कि 5 सालों में वो करोड़पति बन जाए। तो इस तरह से हमने एक बैच शुरू किया। 29 बिल्डर्स हमने बनाए। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल की, सब ने क्वालिफाई किया, उनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। और इस वक्त वो घरों की कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है उसका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पहले 1 साल में इन्होंने 4-4 घर बनाने हैं, दूसरे साल में 8-8, और इस तरह घर बढ़ते जाएंगे। 92 हाउसेस 5 साल में बनाने हैं। और मेरा प्लान है कि हर 6 महीने के बाद मैं एक बैच तैयार करूँगा। अच्छा। ठीक है। तो ये एक समझ लेंगे ये एक जंग है, बड़ी जबरदस्त ये इकोनॉमिक्स की जंग है। और इकोनॉमिक्स की तो जंग है ही, और प्लानिंग हर चीज के लिए बड़ी मैटर करती है। आप प्लानिंग के साथ चीज को करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मसला यही है, हमारी पॉलिसीज की कोई प्लानिंग नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, बस जो आता है वो भेड़ चाल चलना शुरू कर देता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस पे बड़ी तादाद लड़कियों की है। ओह वाह। ठीक है, यंग बच्चियां हैं जो बिल्डर बन रही हैं। फिर इनको मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, बिल्डर के बाद फिर हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज से हम स्टार्ट लेंगे 2025 में। ठीक है, 2030 में हम लार्ज इंडस्ट्रीज पे आ जाएंगे। तो पूरा एक डॉक्यूमेंटेड विजन है जिस पे हम चल रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे 2 लाख बिजनेसमैन तैयार करने हैं ये अगले 2040 तक। पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली डोमिनेट करने के लिए मुझे 2 लाख बिजनेसमैन तैयार करने हैं। दयानतदार बिजनेसमैन, ठीक है, जो डिलीवर करें, जो कहें वो करें।
ठीक है, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ऑनेस्टी का है। बिल्कुल ठीक है, आप वो फ्रूट भी खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें भी जो है अगर आप खुद अपने हाथ से नहीं डालेंगे तो कोई ना कोई उसमें 2 नंबरी हो जाएगी। हाँ ठीक है, हाँ। तो वो बिजनेस को इस्लामिक तरीके से कैसे करना है, हाँ। दूसरों का भला कैसे करना है, क्योंकि हमारा तो पूरा मजहब भलाई का है, कुरान पाक पूरा भलाई का है। ठीक है, तो जिसने भलाई कर दी तो उसके लिए तो फिर ये दुनिया जन्नत बन जाती है ना। तो वो भलाई आपने बिजनेस में भी करनी है। और नाप तोल में कमी और बिजनेस में गलत बयानी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना हमारे मजहब में, यही तो है। तो हम देखिए बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अब इकोनॉमिकली फ्लोरिश क्यों नहीं कर पा रहे कि वो बरकत जो आपकी दयानतदारी की वजह से होती है, उस बरकत से हम महरूम है ना, उस बरकत से महरूम है। तो मैं बिल्कुल कुरानिक प्रिंसिपल्स पे बिजनेस में बच्चों को ट्रेन करता हूँ और फिर उनको फील्ड में उनको कॉन्फिडेंस देता हूँ और उनको फिर कॉन्ट्रैक्ट्स देता हूँ। इंशाल्लाह ये बच्चे जो हैं ये बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। अब तक कितने बच्चे सो फार आ चुके हैं इस देखिए 29 यूथ से हमने पहली क्लास का स्टार्ट लिया था। तो ये 29 अभी फील्ड में है। इससे पहले मैं 14 ट्रेन कर चुका था। अच्छा। वो ऑलरेडी बिल्डर बन चुके हैं, उनमें से बहुत सारे बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो भी यंग बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड बैच अभी गुजरा है, इसके बाद फिर हर 6-6 महीने या हर 3-3 महीने के बाद। लेकिन मेरे जो 10 लाख घर हैं वो अब इन बच्चों ने बनाने हैं। ठीक है, और इस मुल्क में जो 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है, इंशाल्लाह ये बच्चे वो शॉर्टेज पूरा करेंगे और सबसे प्रॉफिटेबल काम है ये भी मैंने देखा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं नाजरीन को यहाँ ये बात भी बताऊं कि जाकिर साहब कर तो रहे दूसरों के बच्चों के लिए, अपने बच्चे भी माशाल्लाह उनके बड़े लायक हैं और आप अपनी बेटियों को भी लेकर आए हैं इस तरफ, वो भी मैंने देखा है। बड़ी अच्छी आपने उनकी भी परवरिश और तरबियत कर रहे हैं इस हवाले से। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जाकिर साहब की जो है फैमिली को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो बहुत अच्छा मैं देख चुकी हूँ कि उन्होंने घर में भी अपने घर से, कहते हैं ना कि अगर आपने कोई काम करना है तो अपने घर से शुरू करें, तो जो घर में आपने किया है वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है माशाल्लाह से अपनी बेटी के साथ। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त ये सिलसिला चलना चाहिए। इसी तरह के सिलसिले चलते हैं तो ही हमारा माशरा चलता है, क्योंकि कहते हैं ना कहीं जो नकाइस है उनको पूरा करने के लिए आपके जैसे लोग ही आगे बढ़ के उसमें अपना हिस्सा डालते हैं, तो माशरा भलाई की तरफ भी चल रहा है और ये जो निज़ाम जो अल्लाह ताला ने कायम किया हुआ है वो चल रहा है। किसी न किसी की भलाई की वजह से, जब हम कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा बुराइयां और कोताहियां, इतनी नालायकियां और बिगाड़ माशरे में पैदा हो गए, तो उसको सुधार के लिए ऐसे पॉजिटिव, वो कहते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस होता है तो फिर माशरा चलता है। तो इस तरह के पॉजिटिव लोग हैं तो प्लस माइनस से हम माशरे को आगे लेकर चल रहे हैं। अच्छा जी, आज के मौजू की तरफ आ जाते हैं अब फाइनली जी। क़ससुल अंबिया और अहसनुल क़सस के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, हमने कल बात की थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से और किस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई होते हैं वो उनके ख़िलाफ़ साजिश रचते हैं और कैसे उनको जो है वो डाल दिया जाता है एक कुएं के अंदर। और फिर उसके बाद वो जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि जी इस तरह से हुआ है, लेकिन वो उनकी साजिश पर जो है यकीन नहीं करते। और फिर उसके बाद हमने जिस तरह से बताया था मज़ीद आगे इसमें फिर क्या होता है कि जो कुएं का माजरा है, कुएं का हाल है, उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि जी भाइयों ने तो इस ख्याल से आपको कुएं में डाला था कि आप अब जो है वो उनसे दूर चले जाएंगे या नहीं अब मिलेंगे, लेकिन फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाता है और वो उनको ज़िंदा रखता है। ऐसे में एक काफ़िला वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसे पानी की ज़रूरत होती है। जब उन्हें कुआं नज़र आता है तो 2 आदमियों को पानी निकालने के लिए कहा जाता है। उन्होंने कुएं में डोल डाला, जब डोल नीचे आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि शायद उनके भाइयों को उन पर तरस आ गया है और उन्हें निकालने के लिए डोल डाला है, चनाचा आप डोल में बैठ जाते हैं। फिर काफिले के साथियों ने जब डोल निकाला तो उनकी हैरत नहीं रहती, हैरत से अब तशवीश का इजहार कर रहे हैं, देख रहे हैं, परेशान हैं कि ये क्या, हमने तो पानी के लिए डोल डाला है, डोल में तो एक निहायत हसीन और जमील लड़का जो है वो मौजूद है और जिसके चेहरे से रोशनी आ रही है और बहुत ही खूबसूरत और इतना हसीन, कभी कोई उन्होंने इस तरह का शख्स नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। बड़े हैरत के मारे उनमें से एक शख्स जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है अपने काफिले के लिए कि वाह खुशकिस्मती, ये तो एक लड़का हमें इसमें मिल गया है। और डोल खींचने वाले की जो खुशी और हैरत होती है वो भी हैरान और परेशान होता है और खुशी के मारे जो एक एक्साइटमेंट उनके पास होती है वो वहाँ पर उस तरह से चीज़ें कर रहे होते हैं। फिर उस ज़माने में जो है ग़ुलामी का रिवाज होता है, तो जहाँ ग़ुलामी का रिवाज होता है तो जब इस तरह का कोई
कम उम्र बच्चा जब हाथ लग जाता है तो उसे बहुत बड़ी दौलत समझते थे लोग कि जी अच्छा अब हमारे तो बड़े काम आएगा और हमारे तो बड़े ज़बरदस्त हमारे लिए ये काम हो गया है। तो उनको वो आप सोचते हैं कि जी इस लड़के की तो हमें बड़ी अच्छी, वो अपने ख्याल बनाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ प्लान और ख्यालात उनके जहन में आने लगते हैं कि जी अब तो बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी, हम इसे जाके इसका सौदा कर देंगे, बाज़ार में बेच देंगे, ख़रीदो फ़रोख्त का मामला होगा। इस तरह के मुख्तलिफ उनके जहन में ख्यालात आने लगते हैं और साथ ये भी ख्याल आता है कि ऐसा तो हमने लड़का कभी देखा ही नहीं, इस तरह का तो हमें कभी कोई लड़का मिला ही नहीं, इतना खूबसूरत तो लोग तो वैसे ही हमारे लिए लाइन लगा देते हैं। फिर उसके बाद जबकि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे आलम के हुस्न जमाल का निस्फ हिस्सा अता फरमाया था और बाकी निस्फ हिस्सा सारी मखलूक पर तकसीम फरमाया। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है। आपके दाए रुखसार पर एक तिल भी था, इस तिल की वजह से आपका हुस्न और भी बढ़ गया था और आप में नज़ाकत थी और बहुत ही खूबसूरत नज़र आते थे। जो देखता था वो हैरान रह जाता था, उसने ऐसा खूबसूरत और हसीन और जमील शख्स पहले कभी नहीं देखा था। इस पे मैं अपने उलमाए कराम की तरफ आऊँगी। थोड़ा सा हमारे पास टाइम है तो ज़रा सी इस पे जो फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं कि एक तो जेलसी फैक्टर हमने देख लिया, अब लोग वहाँ आए हैं, लोग उनको मिल गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और फिर अब वो सोच रहे हैं कि जी चूँकि ग़ुलामी का ज़माना है तो ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे। आप क्या देखते हैं क़िबला अल्लामा अब्बास जाफ़री साहब, इस पर नज़र डाल दें थोड़ी सी। अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा इसके कुछ तारीख पहलुओं पे नजर डाल, थोड़ा सा टाइम, अगर ब्रेक पे जाने का टाइम नहीं हो तो ब्रेक पे जाना है लेकिन आप कर डाल लीजिए। बिल्कुल शुरू करते हैं कि इसमें से आपने यकीनन बहुत सारी बातें आपने इसमें की होंगी, लेकिन एक अजीब बात मैं आपको बताऊं कि जब ये लोग कुएं में डालकर आ गए, जब हज़रत यूसुफ को कुएं में डाल रहे थे तो उसी वक्त ये समझे कि हमने फेंक दिया है। रिवायत में है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर आपने उनको लेकर एक पत्थर पे बिठा दिया था। कर लिया था, ये बात कर ली थी। अच्छा, एक अजीब बात और इसमें बताऊं मैं आपको कि शायद ये भी कर लिया हो आपने कि उस कुएं का पानी आपकी बरकत से मीठा हो गया था और बहुत सारे लोग उससे शिफा हासिल करते थे। अच्छा, शायद ये बात भी आपने अगर कर ली है कि जब इन्होंने जाकर कहा कि भेड़िया ले गया है, भेड़िया खा गया है, तो हजरत याकूब आए थे जंगल के अंदर, आपने भेड़िए को तलब किया, उससे पूछा कि क्या तूने खाया है, तो वो जो जुमला है भेड़िए का वो बहुत अहम जुमला है। उसने ये जुमला कहा कि या नबी खुदा, परवरदिगार आलम ने हम जानवरों पर हुज्जत खुदा के खून को और गोश्त को हराम करार दिया। बिल्कुल। तो आप ये मत समझिए कि हमने खाया है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से जब ये काफिला लेकर हज़रत यूसुफ को लेकर चला है तो पीछे से ये सारे के सारे भाइयों को जब मालूम हुआ ये काफिला लेकर जा रहे हैं, ये सीधे दौड़े हुए पीछे आए। कहा भाई तुम ये किससे लेकर जा रहे हो? कहा कि हम लेकर जा रहे हैं बच्चे को जो हमें यहाँ से मिला है, कि ये तुम्हारा भागा हुआ गुलाम है, ये हमारा भगोड़ा गुलाम है, लिहाजा तुम ऐसा करो कि या तो ये हमें दे दो, या अगर नहीं दे रहे हो और अगर तुम हमें इसे खरीद रहे हो तो खरीद लो, हम इसे तुमको बेचने को तैयार। काफिले का सालार जिसका नाम रियान बिन वलीद था, उसने कहा ठीक है तुम अगर बेचना चाहते हो तो बेच दो, मसला नहीं है। कहा हम इसे 20 दिरहम में बेचते हैं। काफिले के सरदार ने 20 दिरहम दिए, हज़रत यूसुफ को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद बाज़ार में ले आया। अब जो कीमत हज़रत यूसुफ की लगी है वो तारीख़ का हिस्सा है, एक तारीख़ का हिस्सा है। हत्ता कि बाज़ रिवायतों में मैंने तारीख़ के किस्सों में मैंने ये पढ़ा है, तारीख़ के किस्सों में, कि मौलाना शायद इसकी तारीफ़ करें अगर पढ़ा हो, कि किस्सों में पढ़ा है मैंने, इस वाक़यात में पढ़ा है कि जब हज़रत इब्राहीम को, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा जाने लगा तो उनका वज़न करने लग गए। जब वज़न करने लगे तो बहुत सारे ख़जाने आ गए, एक पल्ले में हज़रत यूसुफ, एक पल्ले में दुनिया भर के ख़जाने, मगर वो तराजू बैलेंस नहीं हो रहा था, वो जो बैलेंस नहीं जो होना चाहिए वही पल नहीं हो रहा था। हाँ, तो हज़रत यूसुफ ने कहा कि सुनो एक कागज़ ला दो और कलम दे दो मुझे। ये बड़ी हैरत वाली बात थी कि एक बच्चा, एक गुलाम कागज़ ही मांग रहा है, कलम भी मांग रहा है। मैं जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ ताकि ब्रेक पे जल्दी पहुँचे। तो जैसे ही कागज़ कलम आया तो हज़रत यूसुफ ने लिखा बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा कि अब ये उस पल्ले में डाल दो। जैसे ही वो उस पल्ले में डाला गया जहाँ पर वेट डालते हैं, जैसे डाला गया तो हज़रत यूसुफ ऊपर हो गए, वो पल्ला नीचे चला गया, यानी वो वज़नी हो गया, हज़रत यूसुफ उसके मुकाबले में हल्के हो गए। इस तरह से हज़रत यूसुफ की ख़रीदारी का सौदा हुआ। एक बात और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हम फ़कत इसे किस्से कहानी की तरह ना सुने ना पढ़ें, इससे हमें अपनी अक़ीदती और अक़ीदे के मतालिब भी अख़ज़ करने चाहिए।
इस मिसाल इसकी यूँ लेके फर्ज करें, हो सकता है कि ये जो मैं बयान करने जा रहा हूँ अपने आइंदा बयान करें, मगर उसमें फ़कत एक बात बयान करना चाहूँगा कि असल में हमारे लिए सबक क्या है कि जब हज़रत ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ की तरफ रग़बत की है और आपके पीछे दौड़ी हैं, दरवाजे तो बंद थे, दरवाजे तो बंद थे, और बाज़ रिवायतों में कि 7 दरवाजे थे और 7 के 7 दरवाजे बंद थे। हज़रत यूसुफ बंद दरवाजे की तरफ दौड़े, बंद दरवाजा है, लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, कुफ्ल लगा हुआ है, जिसे आप कहते हैं कुफ्ल कहते हैं, जिसे आजमन लॉक कहते हैं, ताला लगा हुआ है, मगर आप दौड़े हैं। किस पे यकीन था कि मैं बंद दरवाजे की तरफ दौड़ूंगा तो वो खुल जाएगा? किसकी ज़ात पे यकीन था? हज़रत यूसुफ को परवरदिगार आलम की ज़ात पर इतना कामिल अकमल यकीन था कि ताला लगे हुए दरवाजे की तरफ दौड़े, और अल्लाह को भी अपना ये बंदा इस कदर अजीज़ था, इस कदर पसंद था, इस हवाले से कि वो नाफरमानी खुदा नहीं करना चाहता। वरना अगर हुस्न मौजूद हो, तन्हाई हो, इसके अलावा और क्या चाहिए? लेकिन हज़रत यूसुफ जवान भी हैं, सामने हुस्न भी मौजूद है, तन्हाई भी मौजूद है, मगर गुमराह नहीं हुए, बल्कि क्या किया? फौरन दौड़े, और जैसे ही दरवाजे दौड़े, कुफ्ल खुल गया, दरवाजा खुल गया। सुलेखा को रुक जाना चाहिए था कि कैसी हस्ती है कि कुफ्ल लगा हुआ था, दरवाज़ा बंद था, मगर जैसे ही करीब पहुंचा दरवाज़ा खुल गया। मगर चूंकि वो शैतानियत उस पर उस वक्त मुसल्लत थी, हज़रत ज़ुलेखा पर शैतानियत मुसल्लत थी उस वक्त, फिर भी वो दौड़ रही हैं अपनी हविस की वजह से, अपनी ख्वाहिशात नफ्सी की वजह से। अगला दरवाजे में जब पहुंचे, कुफ्ल फिर खुल गया, फिर हज़रत यूसुफ आगे दौड़े, और ज़ुलेखा रुक फिर भी नहीं रही हैं। हज़रत यूसुफ दौड़ते रहे, दरवाजे खुलते रहे, कामिल यकीन परवरदिगार आलम की ज़ात पर कैसे मदद कर रहा था। जब अल्लाह पे यकीन होता है और गुनाह से बचना इंसान चाहता है, अल्लाह आगे बढ़कर मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत खूबसूरत बात आपने की। इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे नाजरीन। और रब ताला की जो मदद है वो अपने बंदे की तरफ ज़रूर आती है जब बंदे का कामिल ईमान और यकीन हो, और यही अल्लामा साहब अभी बयान भी कर रहे हैं। यहीं से एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, कमर्शियल वक्फा है जी, वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।